हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब? है ना, बहुत मजे में हो? यस। क्लास मिस कर रहे हो? मैं भी मिस कर रही हूँ सबको, रियली। ओके, तो भाई आई एम योर बायोलॉजी मेंटर रक्षा भट्ट। ओके, हमारा कौन सा चैप्टर कंटिन्यू था, याद है बेटा? चैप्टर नंबर 5। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए। Okay, and the question is, how does inheritance of one gene takes place? Or short note, monohybrid cross in pea plant by Mendel. कि भाई मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया था। किस पर? पी प्लांट पर। ओके बेटा, तो वो ये 4 मार्क का फुल क्वेश्चन है। ओके, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ओके, कि भी यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्यों बोला है? मोनो मीन्स सिंगल। ओके, कि हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, पेरेंट टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। ओके, कि भी एक जीन पी प्लांट के अंदर कैसे पास होता है। ओके, कोई कैरेक्टर के लिए जीन है, ओके, पेरेंट के कोई कैरेक्टर के लिए जीन है, ओके, तो वो अपने प्रोजेनी में कैसे पास होता है, उसकी स्टडी, दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, मोनो मीन्स सिंगल। तो हियर द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट बाय टारगेटिंग ओनली वन कैरेक्टर, वन जीन। ओके, वन जीन को टारगेट रख के ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। किसने किया था? मेंडल ने किया था। किस पर किया था? पी प्लांट। ओके, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट पी प्लांट? बोलो तो। पाइसम सटाइवम। कौन सा पी प्लांट का साइंटिफिक नेम था? पाइसम सटाइवम। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कैन बी स्टडीड बाय हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं यहाँ पे? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट मीन्स 2 प्लांट के बीच में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने जा रहे हैं। एंड बोथ प्लांट दे आर डिफरेंट ओनली इन सिंगल कैरेक्टर। दोनों प्लांट सेम ही है, एक ही कैरेक्टर में वो डिफरेंट है। ओके, वन प्लांट इट इज टॉल प्लांट। ओके, इट इज क्रॉस्ड विथ, इट इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। और दूसरा प्लांट कैसा है बेटा? ड्वार्फ प्लांट, स्मॉल टीटी। समझ में आया? हमने एज अ पेरेंट कितने प्लांट लिए? 2 प्लांट। दिस इज टॉल प्लांट। ओके, ये किसकी साइन है? फीमेल, फीमेल प्लांट, उसको हमने एज अ फीमेल लिया। ये प्लांट को एज अ मेल लिया, ये मेल की साइन है। ओके, समझ में आया? हाइब्रिडाइजेशन मीन्स दोनों के बीच में हमें क्या करवाना है? मैटिंग करवाना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है। ओके, तो भाई इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कैन बी स्टडीड बाय हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये क्रॉस वाला एक्सपेरिमेंट है, उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ओके बेटा, कैरिड आउट बाय मेंडल। किसने करवाया था? मेंडल ने। मेंडल क्रॉस्ड टॉल पी प्लांट एंड ड्वार्फ पी प्लांट टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। कि भाई वन जीन यहाँ पे टॉल, ड्वार्फ, ड्वार्फ मीन्स शॉर्ट प्लांट, जिसकी लेंथ बहुत छोटी है। तो कौन सा कैरेक्टर को ध्यान लिया मेंडल ने यहाँ पे? हाइट ऑफ प्लांट, कि प्लांट का स्टेम हाइटेड है कि नहीं है। ओके, प्लांट का स्टेम हाइटेड होगा तो वो टॉल प्लांट होगा, नहीं होगा तो वो ड्वार्फ, ड्वार्फ मीन्स शॉर्ट प्लांट। तो वही ये कैरेक्टर अलग था, बाकी सारे कैरेक्टर सेम थे। समझ में आया? और ये वन जीन का इनहेरिटेंस उसने स्टडी किया कि ये हाइट का जो कैरेक्टर है वो नीचे उसकी ऑफस्प्रिंग में कैसे पास होता है, ऑफस्प्रिंग में कैसे पास होता है, वो स्टडी किया उसने। समझ में आया बेटा? ओके, चलो पहले ये देख लेते हैं। चलो, तो दिस इज मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल कैरेक्टर को ध्यान में रख के किया हुआ एक्सपेरिमेंट। वो सिंगल कैरेक्टर कौन सा था? हाइट ऑफ प्लांट। ओके, प्लांट के टू टाइप के प्लांट होते हैं पी में, टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। कैपिटल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉल प्लांट। तो जो टॉल प्लांट का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन था वो क्या था? कैपिटल टी। एंड ड्वार्फ प्लांट मीन्स शॉर्ट प्लांट, और उसके जीन्स कौन कौन से थे बेटा? स्मॉल टी, स्मॉल टी। क्लियर? ओके, नाउ which type of gametes are produced from this tall plant? So here capital TT genes are there. So
इन ईच गैमेट वन कैपिटल टी माइग्रेट, कि एक कैपिटल टी इसमें गया, एक कैपिटल टी इसमें गया, तो ये गैमेट्स बन गए उसके। ओके, ये कौन है? फीमेल है, तो ये क्या होगा? फीमेल गैमेट हो गए। क्या हो गए? एग सेल हो गए। कौन हो गए बेटा? एग सेल हो गए। एंड द अदर पेरेंट इज स्मॉल टी एंड दे प्रोड्यूस गैमेट, और गैमेट के अंदर ओनली वन जीन ही जाता है। याद रखना कि भाई गैमेट हैविंग ओनली वन जीन, गैमेट के अंदर ये पैर में से एक ही जीन जाता है। वन स्मॉल टी एंटर इनटू दिस गैमेट एंड स्मॉल टी एंटर इनटू अनदर गैमेट। ओके, हर एक गैमेट के पास एक ही जीन होता है। ओके, these are female gamete, egg cell, and these are male gamete. Okay, this female gamete fertilized by male gamete. और हमें क्या मिला? F1 जनरेशन, हमें प्रोजेनी मिली। फर्स्ट जनरेशन में प्रोजेनी मिली। देखो ये कैपिटल टी है, तो ये देखो कैपिटल टी। ओके, दिस egg cell is fertilized by this male gamete, small t. सेम कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आया कि इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट हैविंग दिस जेनेटिक मेकअप, जितने भी प्लांट फॉर्म हुए सबके जीन्स कौन से थे? कि भाई उसके अंदर एक कैपिटल टी था और दूसरा एक स्मॉल टी था। समझ में आया भाई? क्लियर? वो प्लांट के सीड हमने कलेक्ट किए, फिर उसको सॉन किए, तो सारे सीड कैसे हो गए? सीड में से कैसे प्लांट फॉर्म हुए? टॉल प्लांट। ओके, क्लियर? जितने भी प्लांट फॉर्म हुए सारे कैसे थे बेटा? टॉल प्लांट थे। समझ में आया कि भाई इन F1 जनरेशन वी गेट ऑल टॉल प्लांट। क्लियर? क्या समझ में आया कि व्हेन टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ड्वार्फ प्लांट इन F1 जनरेशन वी गेट टॉल प्लांट ओनली। एक भी प्लांट ड्वार्फ फॉर्म हुआ नहीं, शॉर्ट प्लांट बना ही नहीं। समझ में आया इतना? क्लियर? फिर मेंडल ने क्या किया? सेल्फिंग करवाया। सेल्फिंग का मतलब क्या है? सेल्फ पोलिनेशन। कि देखो दोनों सेम टाइप के प्लांट लिए, F1 जनरेशन के दो मेंबर लिए, और दोनों के बीच में सेल्फ रिप्रोडक्शन करवाया एक दूसरे के साथ, सेम। ओके, तो भाई देखो चलो, तो इसमें से कौन से गैमेट बनेंगे? दीज आर गैमेट। देख, कैपिटल टी एंटर इनटू दिस गैमेट वेयर स्मॉल टी एंटर इनटू नेक्स्ट गैमेट। सेम हियर, from this parent two gametes are formed, one gamete having capital T, other gamete having small t. ओके, तो भाई उसने क्या करवाया? सेल्फिंग करवाया। सेल्फिंग मीन्स सेम टाइप के प्लांट के बीच में रिप्रोडक्शन करवाया, क्रॉस करवाया, दैट इज नोन एज सेल्फिंग। ओके बेटा, तो भाई अब क्या मिली? गैमेट्स फॉर्म किए। यस, अब गैमेट का फ्यूजन करवाते हैं, और गैमेटिक फ्यूजन मीन्स क्या बनेगा? उसमें से F2 जनरेशन, न्यू जनरेशन के प्लांट बन जाएंगे। ओके, तो चलो कैपिटल टी, देखना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी। ऑलवेज कैपिटल को पहले लिखना सीखो तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, मिस्टेक नहीं होगी। कैपिटल टी स्मॉल टी, देन स्मॉल टी। ओके, क्लियर? तो भाई F2 जनरेशन में हमें जो सीड्स मिले, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट करते हैं, तो उसका रिजल्ट कौन है? सीड है। क्या बनता है? फ्रूट बनता है। फ्रूट के अंदर सीड्स बनते हैं, और सीड को जब सोन करते हैं तब हमें सपोज 4 टाइप के सीड मिले थे। ओके, तो उसमें सबको सोन किया तो हमें 3 सीड्स दे प्रोड्यूस टॉल प्लांट। ओके, 3 सीड्स में से कितने कैसे प्लांट फॉर्म हुए? टॉल प्लांट। ओके, और 4th सीड था, उसमें से ड्वार्फ मीन्स शॉर्ट प्लांट, छोटा सा प्लांट फॉर्म हुआ उसमें से। ओके, टोटल 4 सीड्स आर फॉर्म्ड, और आउट ऑफ 4, 3 मीन्स 75% प्लांट्स आर टॉल, ओनली 25% प्लांट इज ड्वार्फ। तो ये हमने क्या लर्न किया? मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। मोनो मीन्स सिंगल जीन, तो हमने सिंगल जीन का इनहेरिटेंस मीन्स transmission of character from parent to progeny, F1 generation, and from this first generation to second generation. तो 1 जीन कौन सा लिया था? यहाँ हाइट ऑफ प्लांट। समझ में आया? क्लियर? के 2 अलग अलग हाइट के प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया, तो हमें फर्स्ट जनरेशन में क्या रिजल्ट मिलता है और सेकेंड जनरेशन में कैसा रिजल्ट मिलता है। ओके,
वो एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। समझ में आया बेटा? एकदम सिंपल है और मस्त है। ओके, चलो आ जाओ उसकी थियरी देख लेते हैं। तो भी ही कलेक्टेड द सीड्स प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस, कि मेंडल carried out cross between tall plant and dwarf plant. Okay, clear? In F1 generation the number of seeds are produced. Okay, और वो सीड्स को उसने ग्रो किए and grow them to generate plants of the first hybrid generation. This is the F1 generation, means first hybrid generation. तो जो प्लांट फॉर्म हुए थे उसको क्या बोलते हैं हम? F1 generation. This generation is called the filial one generation. F का मतलब filial one generation, that means F1 generation. समझ में आया? फर्स्ट टाइम ये जनरेशन फॉर्म हुई। ये दोनों पेरेंट है, कैपिटल टी फीमेल पेरेंट, स्मॉल टी मेल पेरेंट। ओके, दिस इज नोन एज, दिस इज F1 जनरेशन एंड दिस इज F2 जनरेशन। क्लियर बेटा? ओके, नाउ F1 generation always resemble either one of the parent and trait of other parent was not seen in them. मतलब क्या? ये देखो, in F1 generation all plant are tall. एक plant भी dwarf बना नहीं, means all plant having the character of one parent. We cannot get the character of second parent. समझ में आया कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे बने? टॉल बने, जो एक पेरेंट का कैरेक्टर था। दूसरा पेरेंट का कैरेक्टर तो F1 जनरेशन में आया ही नहीं। ओके बेटा, इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स आर टॉल, ओके, बट नॉट एनी सिंगल प्लांट आर प्रेजेंट, कि एक भी सिंगल प्लांट, एक भी ड्वार्फ प्लांट हम यहाँ नहीं मिला। जितने भी प्लांट फॉर्म हुए F1 जनरेशन में वो सब कैसे थे? टॉल प्लांट थे, जो एक पेरेंट के जैसे थे। मीन्स यहाँ पे दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर मिसिंग था, एक भी ड्वार्फ प्लांट बना नहीं। जितने भी प्लांट फॉर्म हुए सारे टॉल प्लांट ही थे बेटा। क्लियर इतना? ओके बेटा, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है बेटा। चलो, तो भी F1 जनरेशन ऑलवेज रिजेंबल्स, means similarity, either one of the parent and trait of other parent was not seen in them. Okay, कि one parent की उसमें trait आ गई, trait means character. Okay, सारे प्लांट टॉल हो गए, लेकिन जो दूसरे पेरेंट की ट्रेट थी वो मिसिंग थी, was not seen means एक भी ड्वार्फ प्लांट दिखाई दिया नहीं। ओके, मेंडल देन सेल्फ पोलिनेटेड, दैट इज सेल्फिंग। मेंडल ने क्या किया? अब जो F1 जनरेशन के अंदर जो 2 प्लांट मिले थे हमें, ओके, कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले थे, दोनों के बीच में सेल्फिंग करवाया। बहुत सारे सीड्स थे, सीड्स को सोन किया, सारे सीड्स टॉल प्लांट वाले थे, उसमें से 2 मेंबर को दिया और दोनों के बीच में सेल्फ पोलिनेशन करवाया। ओके, क्लियर? मीन्स सेम फ्लावर की जो पोलिंग ग्रेन होगी वो वही फ्लावर के स्टिग्मा पर डिपोजिट हो जाएगी। समझ में आया? और दोनों के बीच में क्या किया? सेल्फिंग किया। क्या किया? सेल्फिंग किया। सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। ओके, तो मेंडल देन सेल्फ पोलिनेटेड the tall F1 plant and found that in F2 generation some of the offspring were dwarf that was not seen in F1 generation. Okay, तो उसने क्या किया? सेल्फिंग किया और उसको क्या मिला? जो F1 में नहीं मिला था वो यहाँ मिल गया कि भाई इन F1 all plant are tall, okay, but due to selfing F2 generation are formed. तो भाई F2 जनरेशन में क्या मिला? 3 plants are tall, whereas 1 plant is dwarf, short plant. Okay, means उसको F2 जनरेशन में ऐसे रिजल्ट मिले जो F1 जनरेशन में मिसिंग थे। देख, पैरेंट में ड्वार्फ प्लांट था, F1 जनरेशन में मिसिंग, कोई भी ड्वार्फ आया ही नहीं, और F2 जनरेशन में वापस ड्वार्फ प्लांट आ गया। समझ में आया कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन F1 एंड F2 जनरेशन? कि भाई F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स आर टॉल, whereas in F2 generation 3 plants are tall, whereas 1 plant, that is 25% plant, is dwarf plant. Okay बेटा, means F2 generation में ऐसा मिला
जो F1 जनरेशन में मिसिंग था। F1 में एक भी ड्वार्फ प्लांट नहीं था। ओके बेटा, समझ में आया? इन F2 जनरेशन, out of 4, 3 plants are tall, whereas out of 4, 1 plant is dwarf. Okay? F2 में क्या हुआ अभी देखा, देखो 1, 2 and 3, जिसके अंदर कैपिटल टी होगा, ओके, वो प्लांट ऑलवेज कैसा होगा? टॉल प्लांट होगा। 2 कैपिटल टी होगे तो भी टॉल होगा, 1 कैपिटल टी होगा तो भी टॉल प्लांट होगा, और जिसके अंदर कैपिटल टी एब्सेंट होगा वो प्लांट कैसा होगा? ड्वार्फ प्लांट होगा। तो भाई टोटल 1, 2, 3, 4 में से 3 प्लांट कैसे? टॉल प्लांट। तो 3/4 प्लांट आर टॉल, वेयरएज 1/4 4 में से 1 प्लांट कैसा था? ड्वार्फ। समझ में आया रिजल्ट? ओके। ओके, द टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट वेर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट टाइप। कि भाई F2 जनरेशन में जो टॉल प्लांट मिले थे वो सेम टू सेम उसके टॉल पेरेंट के जैसे थे, और एक जो ड्वार्फ प्लांट मिला था वो सेम टू सेम उसके ड्वार्फ पेरेंट के जैसा था। समझ में आया? हाइट सेम टू सेम पेरेंट के जैसी थी, एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, मीन्स मीडियम हाइटेड प्लांट नहीं मिले। ओके, जितनी लेंथ टॉल प्लांट की थी उतनी लेंथ टॉल प्लांट की F1 जनरेशन में मिली और F2 जनरेशन में मिली, और जितनी लेंथ ड्वार्फ प्लांट की F2 जनरेशन में थी वही लेंथ वाला प्लांट वो हमारा ड्वार्फ पेरेंट था। समझ में आया? कोई मीडियम साइज का मीडियम लेंथ वाला प्लांट हमें मिला नहीं, मीन्स कोई कैरेक्टर मिक्स नहीं हुई। ओके बेटा, सिमिलर रिजल्ट्स वेर ऑब्टेन विद द अदर ट्रेट दैट ही स्टडीड। कि जैसे यहाँ उसने हाइट के लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया, हमें पता है कि मेंडल ने कितने ट्रेट का स्टडी किया था? टोटल 7 ट्रेट। ट्रेट मीन्स कैरेक्टर। कि भाई मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था ये 7 पेयर ऑफ ट्रेट को लेके। ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। ओके, तो हमने मोनोहाइब्रिड में कौन से ट्रेट को यूज किया? स्टेम हाइट, टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट। वैसे मेंडल ने क्या किया? ये सारे जो कैरेक्टर है ना सबके बीच में मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट करवाया। जैसे ये दोनों के बीच में करवाया ना, ऐसे ये सबके बीच में ऐसा एक्सपेरिमेंट क्रॉस करवाया, और उसको क्या रिजल्ट मिला? सेम टू सेम रिजल्ट मिला जैसे हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला। क्लियर? ओके, कौन सा रिजल्ट मिला? कि भाई इन F1 जनरेशन ओनली 1 पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड। हाँ भाई, कि भाई इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स आर टॉल, मीन्स एक भी ड्वार्फ प्लांट बना नहीं, खाली टॉल प्लांट ही बने, ड्वार्फ प्लांट बना नहीं। Whereas in F2 generation, some are tall and 1 plant is dwarf. समझ में आया? ओके, तो भाई F1 generation having only 1 parental trait means character, is expressed. Whereas in F2 generation, both the parental trait were expressed. Okay, F2 जनरेशन में टॉल प्लांट भी थे, ड्वार्फ प्लांट भी थे। कौन से रेशियो में थे? कौन से प्रोपोर्शन में थे? 3:1। 3:1 का मतलब क्या है? 3 प्लांट आर टॉल, 1 प्लांट इज ड्वार्फ। ओके, कि भाई हमें जो देखने से पता चलता है कि ये टॉल है, ओके, ये ड्वार्फ है, तो भाई जो हमें दिखता है वो कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। क्या बोलते हैं भाई? फिनोटाइप। तो भाई फिनोटाइप ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कि भाई हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो हमें कैसे प्लांट अंदर दिखे? फिनोटाइप मीन्स विजिबल कैरेक्टर, जो हम कैरेक्टर देख सकते हैं अपनी आंखों से, दैट इज नोन एज फिनोटाइप। तो 3 प्लांट्स आर टॉल, ये F2 जनरेशन का रिजल्ट है। 3 प्लांट्स आर टॉल एंड 1 प्लांट इज ड्वार्फ। जीनोटाइप, कि भाई F2 जनरेशन में लास्ट में जो जीन के कॉम्बिनेशन बने थे वो कौन कौन से बने थे? दिखाते हैं, देखो जीनोटाइप कौन से जीन? तो भाई एक है कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 सेम, और एक है स्मॉल टी। समझ में आया? क्लियर? तो ये है जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक कॉम्बिनेशन। तो भाई देखो, द जीनोटाइप ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो कौन सी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइप? 1:2, 2:1, मीन्स एक
कॉम्बिनेशन ये था कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1 था स्मॉल टी। ओके, ये एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नीट के लिए भी, बोर्ड के लिए भी। ओके बेटा, थैंक यू।